हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुपर डिलीशियस डिशेस। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू की चिप्स यानी कि वेफ़र। ये वेफ़र तो हर कोई बना लेता है, लेकिन अगर आपको इसे ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना है और आप इसे साल भर के लिए स्टोर करना चाहते हो, तो इसे आसान तरीके से कैसे बनाया जा सकता है, उसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आलू है। जो आलू साइज़ में बड़े होते हैं और मार्केट में जो नए आए हो वही आलू हमने यहाँ पर लेने हैं। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर बड़ी साइज़ के, और जो हार्ड वाले आलू हैं ये बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं होने चाहिए, ऐसे आलू लिए हुए हैं। और ये टाइम हो गया है रात के 8 बजे हैं, यानी डिनर करने के बाद मैं अभी इसे इस तरीके से छील रही हूँ। और इसे इस तरीके से हमने छीलकर एक बहुत ही बड़े बर्तन में हमने रख देना है। यहाँ पर मैं आधी प्रोसेस आज करूँगी और आधी प्रोसेस कल सुबह करूँगी। यानी इस वक्त हमें सिर्फ ये आलू को छीलना है और इसकी वेफ़र ही बनानी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने ढेर सारे आलू कर दिए हैं तैयार। अब हम एक बड़ा सा बर्तन ले लेंगे और उसके अंदर इस तरीके से जो वेफ़र बनाने का मशीन है उसे सेट करेंगे, और एक साइज़ जो मीडियम थिक है उसे सेट करके इस तरीके से वेफ़र बना देंगे। यहाँ पर मैं अपने हस्बैंड की हेल्प ले रही हूँ, क्योंकि रात का टाइम है तो सब घर पर रहते हैं, तो आपको हेल्प भी मिल जाएगी। इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी वेफ़र तैयार हो गई है। इसे हमने ज़्यादा पतला नहीं करना और ज़्यादा मोटा भी नहीं करना, इसे बस नॉर्मल थिक करना है हमें। और उसी तरीके से बस एक ही साइज़ में हमने सारी वेफ़र तैयार कर लेनी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ी देर मैंने वेफ़र बनाई है, थोड़ी देर मेरे हस्बैंड ने बनाई है। ऐसा करके हमने 20 kg आलू की वेफ़र तैयार कर ली है। इस तरीके से बड़े से 3 बर्तन भर के ये वेफ़र तैयार हो गई है। इस बर्तन में वेफ़र के साथ पानी रखना बहुत ही ज़रूरी है। इसे हमने पानी में ही डुबा कर रखना है, तो ये बिल्कुल भी काली नहीं पड़ेगी। इतना करने में हमें 2.5 घंटे जितना टाइम लग गया है। अब इसे ढक देना है। अब यहाँ पर सुबह के 6 बजे मैंने चूल्हा जला दिया था, उसके अंदर पानी उबालने के लिए रख दिया था। और जैसे ही पानी उबल जाए उसके अंदर आधे कप जितना रॉक सॉल्ट यानी सेंधा नमक हमने इसके अंदर डाल दिया था। उसे डालने के बाद 1 से 1.5 किलो जितनी वेफ़र मैंने इसके अंदर डाल दी है, और फिर इसे इस तरीके से 2 से 2.5 मिनट तक उबाल लेना है गर्म पानी के अंदर। और फिर इस तरीके से छन्नी की मदद से इसे हमने छान लेना है, और इस तरीके की जो टोकरी आती है उसके अंदर हमने इसे रख देना है। अब ये तैयार हो गई है, नॉर्मल सॉफ्ट हो गई है, तो इस टोकरी में रखने से जो इसका एक्स्ट्रा पानी है वो बाहर निकल जाएगा। बस इसी तरीके से मैंने 6 से 7 बार वेफ़र को अच्छे से उबाला, और फिर इस तरीके से ऊपर टेरेस पर जाकर साड़ी में इसे सुखा दिया। अभी सुबह के 7 बजे हैं, तो एटमॉस्फेयर यहाँ पर एकदम ठंडा होता है, तो हमें ज़्यादा वेफ़र गर्म नहीं लगती। इसे डालने में, इसे बिछाने में काफ़ी दिक्कत नहीं होती, क्योंकि ये नॉर्मल सी ठंडी रहती है। तो इसे सुबह के टाइम पर ही हम इस तरीके से बिछा देंगे। यहाँ पर मैंने 2 साड़ी भर के वेफ़र इस तरीके से सुखा रखी है। धूप निकलने से पहले ही 1 घंटे के अंदर हमने इसे बिछा दिया था। और शाम को जब हम टेरेस पर गए तो आप देख सकते हैं ये वेफ़र एकदम अच्छे से सूख गई थी। आप देख सकते हैं ये एकदम अच्छे से सूख कर तैयार हो गई है। सुबह हमने जब इसे बिछाया था तो हमें बिल्कुल भी धूप नहीं लगी थी, क्योंकि तब तक अभी धूप निकली ही नहीं थी, तो हमें वेफ़र सुखाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। हमने एकदम छाँव में ही इसे सुखा दिया, और अब आप देख सकते हो पूरे दिन में ये एकदम अच्छे से सूख कर तैयार हो गई है। ये दोनों साड़ियों में वेफ़र अच्छे से परफेक्टली सूख गई है, जिसे हम 1 साल तक स्टोर कर सकते हैं। वैसे ही ये बस एक ही दिन में बनकर तैयार हो गई है, और आज के दिन हमने सिर्फ इसे उबाला है और सुखाया है, और बाकी प्रोसेस हमने कल की थी। तो आप देख सकते हैं ये एकदम इजी हो गया है।
हर साल मैं इसी तरीके से इसे तैयार करती हूँ। अब देख सकते हैं यहाँ पर मैंने सारी इकट्ठा कर ली है और एक बड़े से भगोने में इसे रख दिया है। अब मैं इसे एयर टाइट डिब्बे में या फिर कोई पॉलीथीन में भर के पैक कर दूँगी। आप देख सकते हैं ये एकदम परफेक्ट बनकर तैयार हो गई है। अगर इस तरीके से आप बनाओगे तो आप बिल्कुल भी नहीं थकोगे और इजीली इसे बनाकर तैयार करोगे। अब इसे मैं तल के दिखा देती हूँ। यहाँ पर एक बर्तन में मैंने तेल रख दिया है गरम होने के लिए। अब जैसे ही हमारा तेल गरम हो जाए हम इसके अंदर वेफ़र डाल देंगे। आप देख सकते हैं हमारी वेफ़र एकदम वाइट बनकर तैयार है और एकदम अच्छे से खिल गई है। हमने इसकी चिप्स को बहुत पतला नहीं रखा था, इसलिए ये कंप्लीट बनकर तैयार हुई है। अगर आपकी वेफ़र ज़्यादा पतली होगी तो डालते वक्त ही ये कलर चेंज कर देगी और डार्क गोल्डन कलर इसके अंदर आ जाएगा। लेकिन हमने इसे नॉर्मल थिक रखा है तो ये परफेक्ट वाइट है और खाने में भी ये एकदम सॉफ्ट रहेगी। हमारे घर में तो इसे सब बहुत पसंद करते हैं और ख़ासकर बारिश के टाइम में इसे खाने का तो मज़ा ही आ जाता है। आप इस तरीके से इसे ज़रूर ट्राई करना। फ्रेंड्स, अगर आप इस तरीके से वेफ़र बनाओगे तो आप बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं थकोगे और इजीली इसे बनाकर तैयार कर दोगे। रात को ही आपको आलू को छील देना है और वेफ़र बना लेनी है और सुबह उसे उबाल कर सुखा देना है। बस इतनी ही प्रोसेस आपको करनी है। अगर आपके ज़्यादा आलू है फिर भी आप इसे इजीली बनाकर तैयार कर सकते हो। इस वेफ़र के ऊपर आप लाल मिर्च का पाउडर भी स्प्रिंकल कर सकते हो, उससे भी इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। आपको ये रेसिपी कैसी लगी वो कमेंट करके ज़रूर बताना। अगली बार फिर मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।